कश्मीर में हो रही G20 बैठक को लेकर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ है। इस प्लान का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। दरअसल पाकिस्तान भारत विरोधी, कश्मीर विरोधी नैरेटिव फैलाने की साजिश रच रहा था और इसके लिए पड़ोसी मुल्क ने 12 मई को सभी पाकिस्तानी दूतावासों को चिट्ठी लिखी थी। इस 6 पेज की चिट्ठी को लेकर कई खुलासे हुए। इनमें NRC, खालिस्तान, पुलवामा और भारतीय अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर हैशटैग का भी प्रस्ताव रखा गया था, जिसके जरिए श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक के बारे में दुनिया भर में गलत बातें फैलाने की साजिश थी। विदेशों में सभी पाकिस्तानी दूतावासों के साथ साझा की गए कई प्रोपेगेंडा वाली चिट्ठी के पर्दाफाश के बाद भारतीय खुफिया एजेंसीज अलर्ट पर हैं और इसके बाद पाकिस्तान के हर कदम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हादसे का ये भयावह मंजर, क्षतिग्रस्त बस और क्षतिग्रस्त कंटेनर, आसपास लोगों की भीड़ और मौके पर मची अफरा तफरी। दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुआ। सुबह का वक्त था जब राज्य परिवहन निगम की बस एक तेज रफ्तार कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर है। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मुंबई नागपुर पुराने हाईवे पर यह एक्सीडेंट हुआ है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए सिंदखेड राजा अस्पताल भेजा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बस महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की थी और ये पुणे से महकर जा रही थी, लेकिन मुंबई से 450 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित सिंदखेड राजा कस्बे के पास तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक से टकरा गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कई अनोखी तस्वीरें सामने आईं। कभी सड़क पर दौड़ लगाते, कभी बुलेट की सवारी करते या फिर कश्मीर में बर्फबारी के बीच भाषण देते। राहुल के इन अंदाजों की खूब चर्चा हुई। एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज के चलते राहुल गांधी चर्चा में हैं। सड़क पर चलते इस ट्रक के केबिन को देखिए। ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर ट्रक चला रहा है, जबकि उसके साथ में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। तस्वीरें अंबाला की हैं। बताया जाता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक में यात्रा की। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का ट्रक में यात्रा करते हुए वीडियो शेयर किया। बताया जा रहा है कि वीडियो सोमवार रात का है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक राहुल गांधी ने अंबाला में ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने ड्राइवर्स के मुद्दों और उनकी समस्याओं को भी जाना और उसे समझने की कोशिश की। राहुल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रात का वक्त, सड़क किनारे बिल्डिंग के पास कई कारें खड़ी थीं। तभी एक कार से चिंगारी निकली और कार धीरे धीरे धू-धू कर चलने लगी। कार में आग के इस मंजर को देखकर लोग सकते में आ गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां तलैया थाने के सामने यह हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक कार में आग किस कारण से लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। गनीमत रही कि लपटें दूसरी कार तक नहीं पहुंची, नहीं तो यह बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल हादसे की जांच जारी है। बीच सड़क पर मारपीट की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के एक निजी कॉलेज में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में युवा जुटे। तभी फेस्टिवल में कुछ ऐसा हुआ कि रंग में भंग पड़ गया। देखते ही देखते मारपीट होने लगी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक विवाद के पीछे छेड़खानी वजह बताई जा रही है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बीच सड़क पर मारपीट की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के एक निजी कॉलेज में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में युवा जुटे। तभी फेस्टिवल में कुछ ऐसा हुआ कि रंग में भंग पड़ गया।
देखते ही देखते मारपीट होने लगी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक विवाद के पीछे छेड़खानी वजह बताई जा रही है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। डाल डाल और पात पात को एक करने वाला ये सांप अनोखा है। अंधेरी रात में भी चमकने वाला ये सांप अनोखा है। अनोखा ये सांप इसलिए भी है क्योंकि ये पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पर रेंगते हुए जाने के अलावा उड़ते हुए भी जा सकता है। इसलिए लोग इसे फ्लाइंग स्नेक भी कहते हैं। उड़ने वाला अनोखा सांप मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला। इंदौर के लबेरिया भेरू गांव में एक मकान की तीसरी मंजिल पर यह सांप मिला। आमतौर पर सांप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, लेकिन ये सांप मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया क्योंकि ये सांप लंबी छलांग लगा लेता है। सांप को रेस्क्यू करने वालों ने बताया कि रात के अंधेरे में भी इस सांप की स्किन चमकती है। ये बेहद फुर्तीला होता है। आमतौर पर इस प्रजाति के सांप घने जंगल में या फिर जहां बहुतायत में पेड़ पौधे होते हैं वहां पाए जाते हैं। बहरहाल घर में मिले सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। बीच सड़क पर गाड़ियों का आना जाना जारी था, गाड़ियों का शोरगुल भी था, तभी वहां एक हंगामा हो गया। मामला ग्वालियर का है, जहां महिला से बीच सड़क पर छेड़खानी हुई। बस फिर क्या था, महिला ने हाथ में चप्पल उठाई और मनचले की पिटाई कर दी। शोरगुल के बीच मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और महिला चिल्लाते हुए उस शख्स की पिटाई करने लगी। हालांकि वो क्या बोल रही है, गाड़ियों के शोर शराबे के बीच वो आवाज साफ नहीं सुनाई दी, लेकिन जाहिर है छेड़खानी के आरोपों के बाद महिला नसीहत ही दे रही होगी। शहर के मोती महल के मोती तबेला चौराहे की ये घटना है। लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जंगल का राजा शेर, लेकिन टाइगर भी किसी से कम नहीं है। बाघ के बारे में तो आपने सुना होगा, सदे हुए पांव, कड़क निगाह और पल भर में शिकार को दबोच लेने की क्षमता। ये सब बातें टाइगर के बारे में, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं टाइगर शिकार कैसे करता है। लाइव तस्वीरें, निगाह स्क्रीन से हटाइएगा नहीं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की। मगधी जोन से होकर सैलानियों की जीप जब गुजर रही थी तो उनकी नजर पड़ी एक टाइगर पर, बाघ जिसने अभी अभी बैल का शिकार किया था। सैलानियों की गाड़ी सड़क पर खड़ी थी तो शिकार को लेकर बाघ वहीं से गुजरा। फिर खुले आसमान के नीचे झाड़ियों के पीछे टाइगर ने अपना भोजन किया। सैलानियों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलती है और पत्नी को गोली लगती है। कंधे में गोली लगने के बाद 47 साल की महिला उमा राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिसके बाद पति राजकुमार राजपूत घबरा गए और इस कदर घबरा गए कि पति ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। लेकिन गनीमत रही कि घटना के बाद घर में मौजूद बहू और अन्य सदस्यों ने राजकुमार राजपूत को नीचे उतारा। पति सहित गोली से घायल महिला को आनन फानन में अस्पताल भेजा गया। ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। अस्पताल में पति पत्नी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना का पता चलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी अस्पताल जा पहुंचे, जहां पूछताछ के बाद मामला पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा से आग की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली घटना बॉम्बे बाजार में देखने को मिली, जहां एक कार में अचानक से आग लग गई। तस्वीरें देखिए, सड़क पर खड़ी कार धू धू कर जल रही है। देखते ही देखते पूरी कार आग की जद में आ गई और लोग कुछ नहीं कर सके, लेकिन इतना जरूर किया गया कि लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं दूसरी घटना खान शाहवाली वार्ड में देखने को मिली, जहां मस्जिद के पीछे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। केबल में फॉल्ट होने की वजह से लगी आग की सूचना बिजली विभाग को दी गई। गनीमत ये रही कि दोनों ही हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई।
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सोमवार को भिंड प्रवास पर थे, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री के प्रोटोकॉल में जिले के एसपी एएसपी का मौजूद न होना उनकी नाराजगी का कारण बन गया। भिंड दौरे के दौरान जब एसपी नदारत मिले तो नाराज मंत्री ने सीधा इस बात की जानकारी चंबल आईजी से ली और उन्हें निर्देशित किया कि इस बात की जांच कराई जाए कि आखिर पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री कैबिनेट मंत्री के प्रोटोकॉल में मौजूद क्यों नहीं थे। एसपी ने फोन पर माफी मांगी, मंत्री ने फटकारा। हालांकि ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। बैठकों का दौर खत्म होने के बाद जब मंत्री की चंबल आईजी से बात हुई तो कुछ देर बाद ही भिंड पुलिस अधीक्षक का फोन मंत्री सिसोदिया के पास आया। फिर क्या था, मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने फोन पर ही एसपी की क्लास लगा दी। नहीं, this is not proper excuse. You should have sent your additional SP also. मंत्री ने एसपी द्वारा बताई गई वजह पर कहा कि ये कोई सही वजह नहीं है। आपको अपने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी भेजना चाहिए था, कम से कम आपको मुझे फोन पर बताना चाहिए था। इस बात को आगे से ध्यान में रखिएगा, मैं उस तरह का मंत्री नहीं हूं, मैं इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव खूब देखा जा रहा है। कई जिलों में चिलचिलाती धूप ने लोगों को खासा परेशान किया हुआ है, तो वहीं कुछ जगह तेज हवाओं और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का दौर देखने को मिला, जिससे तापमान में वृद्धि देखी गई। वहीं भोपाल, इंदौर और सागर संभाग में बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला। बीते 24 घंटों के दौरान खजुराहो, नौगांव और ग्वालियर देश के 10 सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे, जहां गर्म हवाओं और लूह जैसे हालात रहे। भीषण गर्मी से ग्वालियर चंबल झुलसता रहा। ग्वालियर में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के तापमान में भी वृद्धि देखी गई है, जो 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। इधर मौसम विभाग ने 24 और 25 मई को प्रदेश के कई इलाकों में तूफान और बारिश की आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई मुस्तैदी से लड़ी जा रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों की सक्रियता काफी देखी जाती है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने तेलंगाना के कोत्तागुडम से 10 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 500 डेटोनेटर्स बरामद किए गए। मुखबिर की सूचना के बाद तेलंगाना के भद्रादी कोत्तागुडम से माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी इनसे बरामद की गई है और ये बताता है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ सरकार की योजनाएं और ऑपरेशंस दोनों चलाए जा रहे हैं। कोशिश है कि या तो नक्सली मुख्यधारा में लौट आएं या फिर सुरक्षा बल अपने तरीके से उन्हें नियंत्रित करें। मरीज अस्पताल जाते हैं अच्छे इलाज के लिए, लेकिन सोचिए जब अस्पताल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान ना मिले तो ऐसी स्थिति में मरीज क्या करे। इसलिए हमारे द्वारा चुने प्रतिनिधियों और अधिकारियों का ये फर्ज बनता है कि समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण किया जाए, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में पता रहे और डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल पर नकेल कसा जा सके। इसी कड़ी में गरियाबंद के राजिम के विधायक अमितेश शुक्ला फिंगेश्वर के सरकारी अस्पताल में अचानक से निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद विधायक ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ को फोन कर फटकार लगाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। ये नजारा किसी डल झील का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के बस्तर का है। प्रकृति की वादियां ऐसी कि यहाँ अगर एक बार आए तो लौटने का दिल नहीं करता है। खासकर तब जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वाटर एक्टिविटी को काफी एंजॉय करते हैं। छुट्टियों में वाटर एक्टिविटी वेकेशन का मजा दुगना कर देता है, या फिर यूँ कहिए कि वाटर एक्टिविटी फन और एंजॉय की लिस्ट में टॉप पर है। जगदलपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक कायाकिंग का मजा ले रहे हैं। पर्यटक करीब 2 किलोमीटर दूर तक कायाकिंग का मजा लेते नजर आए हैं।
कायाकिंग का मजा लेने के लिए पर्यटक अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। वहीं पर्यटकों के पहुँचने से स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। एक बारहसिंगा जो बड़े से कुएं में गिर जाता है। कुआं इतना गहरा कि उसमें आसानी से दाखिल होना मुश्किल। दूसरी परेशानी ये है, ये एक बड़ा सा गड्ढा है जिसकी चारों तरफ कोई दीवार नहीं। ग्रामीणों की नजर जब कुएं में गिरे इस जानवर पर पड़ी तो तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। कुएं में बारहसिंगा होने की खबर जब फैली तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर आ गए। इसके बाद उसे बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। सीढ़ियां लगाई गई लेकिन नाकाम। फिर सींगों में रस्सी फंसाकर उसे बाहर निकाला गया। फिर पता चला कि जिसे लोग हिरण कह रहे हैं वो दरअसल बारहसिंगा है। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के रेलवे स्टेशन का ये मामला है। लोग बताते हैं कि भीषण गर्मी के चलते जंगली जानवर पानी और भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं और ऐसे हादसों का शिकार होते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला ग्राम लाद में रहने वाली बिफैया बाई को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने तत्काल डायल 112 को इसकी सूचना दी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तत्काल एम्बुलेंस को गांव भेजा गया। इधर पहले से तैयार बिफैया बाई को एम्बुलेंस में बिठाया गया, फिर निकल पड़े अस्पताल की ओर। साथ ही परिजन भी। एम्बुलेंस जंगल के रास्ते गुजर ही रही थी कि महिला का दर्द और बढ़ गया, जिसके बाद सड़क किनारे एम्बुलेंस को रोका गया और परिजनों और मितानिन की मदद से महिला का सफल प्रसव कराया गया। डायल 112 वाहन में किलकारी गूंज उठी। जच्चा बच्चा दोनों चोटिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल हैं। दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। सोने चांदी की मदद से एक से बढ़कर एक कलाकृतियों को बनाते हुए तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन रतलाम के राजेश सोनी थोड़े अलग हैं। वो 5 धातुओं को मिलाकर देवी देवताओं की सुंदर कलाकृतियों को आकार दे रहे हैं। सोना चांदी तांबा कुंदन के साथ मीनाकारी एम्बोजिंग और अमेरिकन डायमंड्स को मिलाकर वो ऐसी कलाकृतियां रचते हैं कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। 8 साल की उम्र में राजेश सोनी का आभूषणों और कलाकृति में ऐसा मन लगा कि उन्होंने कलाकृति बनाने की नई विधा को ही जन्म दे डाला। थेवा कला और पचरंगी कला के जनक कहे जाने वाले राजेश सोनी इन दिनों भगवान आदिनाथ की 7 फीट ऊंची प्रतिकृति के निर्माण में लगे हुए हैं। इससे पहले भी वो भगवान से लेकर राजनेताओं की कई सुंदर प्रतिकृतियां बना चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ सहित कई नेताओं को गोल्ड प्लेटेड प्रतिकृति सौंप भी चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव में मारपीट की ऐसी शिद्दत सच में हैरान करने वाली है। सवाल है कि ये दो बुजुर्ग आपस में भिड़ क्यों गए? इसका जवाब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भिड़ंत देखिए। बिना रेफरी के 2 फाइटर पहले बहस करते हैं, फिर एक बुजुर्ग दूसरे को जोर से धक्का देता